गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। देखो लास्ट टाइम हमने ज्योमेट्रिक मीन के बारे में पढ़ा था, आज हम पढ़ेंगे इनफाइनाइट जीपी के बारे में और उसका सम के बारे में। देखो मैंने तुम्हें बेसिक जब बताया था जीपी का, तब मैंने कहा था कि जब किसी भी जीपी में फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हो, मतलब इतनी टर्म्स हो कि जिसको हम इजिली काउंट कर सकें, तो उसको बोलते हैं फाइनाइट जीपी। इनफाइनाइट जीपी में क्या होगा, हमारे पास हमें लास्ट टर्म नहीं पता होगी कि इसकी लास्ट टर्म कौन सी है और वो इन्फिनिटी तक जाएगी। ठीक है, मतलब कि और अब मुझे उनका सम भी बताना होगा, मतलब अब मुझे कोई एस एन बताना होगा। एस एन भी नहीं लिखूंगी, अब मैं लिखूंगी इन्फिनिटी, एस इन्फिनिटी। क्यों? क्योंकि जब हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स एन थी तब मैं एस एन का यूज करती थी ना। अगर अब मेरे पास नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट है तो मैं क्या यूज करूंगी, एस इन्फिनिटी। तो एस इन्फिनिटी होगा क्या कि जितनी भी मेरे पास जीपी में टर्म्स हैं उन सब का टोटल A1 प्लस A2 प्लस A3 अप टू चलता जाएगा टू इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, मीन्स लास्ट टर्म इसकी कैसी होगी, कोई ए इन्फिनिटी टाइप की। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास देखो फॉर्मूले, तुमने एस एन का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, a इंटू 1 माइनस आर इज टू द पावर n डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर। ये फॉर्मूला कब था, जब मोड ऑफ आर की वैल्यू लेस देन 1 थी, तब था ना ये फॉर्मूला। अब देखो इसी फॉर्मूले से मैं एस इन्फिनिटी का फॉर्मूला बताती हूँ। देखो अगर आर की वैल्यू 1 से लेस है, मान लो आर की वैल्यू हो गई 1/2, जो कि ऑब्वियसली 1 से लेस है, फिर तुम देखो करके देखो, आर स्क्वायर किया तुमने, क्या आएगा 1/4। 1/2 का मतलब क्या होता है 0.5 और 1/4 का मतलब 0.25। फिर मैंने आर क्यूब किया, क्या आएगा 1/8, जिसका मतलब क्या हुआ 0.1 समथिंग। फिर आर रेस्ट टू द पावर 4 करूंगी, यानी कि 1 बाय क्या आ जाएगा 16। तो जो वैल्यू जो है वो 0.01 ऐसा कुछ आ जाएगा। मतलब होता क्या जाएगा, वैल्यू धीरे धीरे क्या होती जा रही है, डिक्रीज करती जा रही है। अभी तो मैंने आर की पावर सिर्फ 4 की है, और अगर मेरे पास एस एन ये है तो एस इन्फिनिटी क्या होगा कि मैं एन की जगह पे इन्फिनिटी लगा दूं, तो यानी कि ये बनेगा क्या 1 माइनस आर रेस टू द पावर इन्फिनिटी डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। देखो अगर 4 पावर आने तक 0.01 ऐसा हो गया, तो मतलब अगर मैं आर को इनफाइनाइट टाइम मल्टीप्लाई करूंगी तब तो ये ऐसा हो जाएगा कि आर इन्फिनिटी 0 को टेंड कर जाएगा लगभग, है ना। तो वो अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के। तो मेरे पास एस इन्फिनिटी क्या बन जाएगा, a इंटू 1 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर। और 1 माइनस 0 मीन्स 1 इंटू a। तो ये क्या बन गया a बाई 1 माइनस आर। कब, जब मोड ऑफ आर क्या है लेस देन 1 है। आगे बात समझ, तो ये ध्यान रखना, हमारे पास एस इन्फिनिटी का फॉर्मूला क्या बन गया, a डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर। अच्छा, अगर बाई चांस आर की वैल्यू 1 के इक्वल होती, इसी फॉर्मूले में पुट करो, आर की वैल्यू अगर देखो 1 के इक्वल होगी तो नीचे क्या बन जाएगा 1 माइनस 1 0। ठीक है, अगर 1 माइनस 1 0 है तो किसी भी टर्म के अगर डिवाइड में 0 है तो इसका मतलब वो वैल्यू तो वैसे ही इन्फिनिटी होगी। तब उस केस में एस इन्फिनिटी किसको जाएगा, इन्फिनिटी को। फिर अगर एस एन का तुमने एक और फॉर्मूला पढ़ा, ए इंटू आर रेस टू द पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई आर माइनस 1। और अगर मैं बात करूं कि जब मेरे पास मोड ऑफ आर जो है वो ग्रेटर देन 1 हो, अगर देखो ग्रेटर देन 1 है, मान लो आर की वैल्यू है 2, तो आर स्क्वायर करोगे तो 4 आएगा, आर क्यूब करोगे तो 8 आएगा, और जैसे जैसे हम आर रेस टू द पावर इन्फिनिटी पे पहुंचेंगे तो मतलब रिजल्ट क्या बन जाएगा, इनफाइनाइट। तो एस इन्फिनिटी क्या बन जाएगा, ए इंटू इन्फिनिटी में से 1 माइनस करना है डिवाइडेड बाय जो भी मेरी आर की वैल्यू होगी उसमें से 1 माइनस करना है। तो देखो ऊपर देखो कितना बड़ा रिजल्ट आ गया इनफाइनाइट टाइप का। तो इसका मतलब सम ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स इन्फिनिटी कब कब होगा, एक तो जब आर की वैल्यू 1 होगी और एक जब आर की वैल्यू 1 से क्या होगी, बड़ी। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले मिल गए मुझे। एक तो कि जब आर की वैल्यू 1 से बड़ी होगी, ये 1 के इक्वल होगी तो मेरा सम इनफाइनाइट आएगा। दूसरा, जब आर की वैल्यू 1 से लेस होगी तो मेरे पास सम क्या बनेगा, a डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। ठीक है, अब इस फॉर्मूले का मैं यूज करती हूँ इसकी एक्सरसाइज के सम करने के लिए। देखो हमारे पास फर्स्ट सम क्या है, फाइंड द सम टू इन्फिनिटी ऑफ ईच ऑफ द फ्लोइंग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस। देखो पहला प्रोग्रेशन क्या दे रखा है मुझे, 1 1/3 1/9 1/27 एंड सो ऑन। तो देखो a की वैल्यू 1 है, अब मुझे सीधा ही बोल रखा है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, तो मुझे हर एक टर्म का रेशियो फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है। r मुझे मिलता कैसे है, जब मैं सेकंड टर्म को डिवाइड करती हूँ फर्स्ट सम से, यानी कि 1/3/1 मीन्स 1/3।
3। तो a की वैल्यू 1 है, r की वैल्यू 1/3 है। इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स चाहिए, यानी कि s इन्फिनिटी। अब देखो ये 1 से लेस है ना, तो मैं s इन्फिनिटी का कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगी, a/1 माइनस r। अब a क्या है 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस r, यानी कि 1/3। तो क्या बन गया 1/2/3, तो क्या हो गया ये 3/2, इसका रिजल्ट हो गया। क्लियर। सेकेंड सम देखो, इफ y इज इक्वल टू है 1 + x + x स्क्वायर अप टू इन्फिनिटी तक, देन फाइंड x। तो मुझे x की वैल्यू बतानी है। देखो अगर y इसके इक्वल है, इनका सम करो। अब देखो क्या आएगा इसका सम करोगे a जो कि 1 है डिवाइडेड बाय 1 माइनस r, x/1 क्या होता है x, r की वैल्यू इसका मतलब क्या है x, क्योंकि सेकंड टर्म को जब मैंने फर्स्ट टर्म से डिवाइड करके देखा x/1 x ही होगा। फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की, यानी कि y माइनस एक्स वाई किसके इक्वल है 1 के। अब मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है x की, एक्स वाई इधर जाके प्लस हो गया, इट मीन y माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स वाई, यानी कि x किसके इक्वल है y माइनस 1 डिवाइडेड बाय y। तो ये मेरे पास x की वैल्यू आ गई। क्लियर। फिर अगला देखो, पहले मुझे चेक करना है कि ये जीपी है या नहीं है या नहीं मुझे पता कैसे चलेगा, जब रेशियो सेम होगा, रेशियो सेम आने के बाद फिर एस इन्फिनिटी का फॉर्मूला लगा देना। क्लियर। फिर अब नेक्स्ट सम देखो, ये वाला तो सिंपली हो जाएगा, इसका सेकंड पार्ट देखो भाई। सेकंड पार्ट क्या है इसका, √2 + 1 प्लस में है 1 प्लस √2 माइनस में 1 अप टू इनफाइनाइट मुझे फाइंड आउट करना है। यानी कि फर्स्ट देखो जब भी ब्रैकेट आ जाए तो वो पूरी फर्स्ट टर्म ये है, सेकंड टर्म ये है, थर्ड टर्म ये है। तो a तो मेरे पास है √2 + 1, r निकाल लेती हूँ। इनफाइनाइट टर्म निकालने के लिए r चाहिए मुझे, यानी कि सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय में फर्स्ट टर्म। अगर अब मैं इसको रैशनलाइज करूँ तो क्या बनेगा, √2 - 1 डिवाइड बाय √2 - 1। तो 1 × √2 - 1 मीन्स √2 - 1। अब a + b × a - b, यानी कि a² - b स्क्वायर, यानी कि √2 का स्क्वायर माइनस में 1 का स्क्वायर। √2 का स्क्वायर क्या होता है 2, 2 माइनस में 1 क्या हो गया 1। तो इसका रिजल्ट क्या बन गया √2 - 1। अब देखो सिर्फ मुझे s इनफाइनाइट निकालना है, जो कि क्या होगा a/1 माइनस r, यानी कि a क्या है √2 + 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस r क्या है √2 - 1। तो ये क्या बन गया √2 + 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कराई, √2 माइनस का हो गया और 1 किसका हो गया प्लस का। तो s इनफाइनाइट मेरे पास बन क्या गया √2 + 1 डिवाइडेड बाय 1 + 1 क्या होता है 2 माइनस √2। ये इसका रिजल्ट हो जाएगा। अगर पीछे इसका रिजल्ट को रैशनलाइज कर रखा है तो रैशनलाइज कर दो। क्लियर। अब देखो इसी सम का चाहे फोर्थ चाहे फिफ्थ, दोनों जो भी पार्ट लोगे दोनों ही पार्ट्स सेम हैं। तो ये वाला कर लेते हैं हम ए बी वाला, ताकि इसमें तुम कंफ्यूज मत हो। देखो क्या है मेरे पास a + br + ar² + br³ एंड अप टू चलता जा रहा है इनफाइनाइट तक, ये निकालना है। और देखो कहीं पर भी कोई भी कॉमन रेशियो नहीं बनेगा, इसमें नहीं बनेगा ना, तो दिक्कत आ जाएगी हमारे पास। तो हम क्या कर लेते हैं, देखो इनफाइनाइट तक जा रहा है तो हमें इनफाइनाइट मीन्स मुझे कि लास्ट टर्म तो वैसे ही नहीं पता। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकती हूँ a + ar² अप टू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी में इन्फिनिटी ऐड करोगे तो इन्फिनिटी बनेगा। तो मैंने इसको 2 इन्फिनिटी में ब्रेक कर लिया। अब बी वाले इकट्ठे कर लो, br + br³ और अप टू इन्फिनिटी तक। अब इस पे एस इन्फिनिटी का अलग से फॉर्मूला लगाओ, इस पे अलग से। देखो इस पे जब फॉर्मूला लगाओगे तो फर्स्ट टर्म की वैल्यू है a और जो इसका रेशियो होगा वो क्या होगा ar² / a मीन्स r²। फिर यहाँ पे फर्स्ट टर्म की वैल्यू है br और br रेशियो निकाल लूंगी, यानी कि br³ डिवाइडेड बाय br, जो कि क्या बन गया फिर से r²। दोनों में रेशियो r² का है और इसमें फर्स्ट टर्म है a, इसमें फर्स्ट टर्म क्या है br। फॉर्मूला लगा दो, क्या बनेगा फर्स्ट टर्म यानी कि a डिवाइडेड बाय में क्या आता है 1 माइनस रेशियो क्या है r² प्लस br डिवाइडेड बाय 1 माइनस r²। एलसीएम ले लिया 1 माइनस r², क्या बन गया a + br। ये रिजल्ट हो गया इसका। ठीक है, सिंपल था वैसे ही है। अगला देखो इसी का 6th पार्ट, 1 + 2x + 3x² + 4x³ अप टू इनफाइनाइट तक चलता जा रहा है। ठीक है, इसका मुझे सम निकालना है। देख लो अब फिर से ये जीपी सीरीज नहीं बन रहा। मान लो ये किसी s के इक्वल है, जिसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1। अब अगर मैं इस फर्स्ट इक्वेशन की x से मल्टीप्लाई कराऊं तो क्या बनेगा x + 2x² + 3x³ + 4x⁴ अप टू चलता जाएगा इनफाइनाइट तक और इक्वल्स टू किसके आ गया एक्स के इक्वेशन नंबर 2।
अब अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को माइनस करूंगी तब क्या होगा, s में से x को माइनस किया, ठीक है, ये आ गया। अब देखो 1 एज इट इज लिख दिया। जब मैंने 2x में से x को माइनस किया तो क्या बचा x। जब मैंने 3x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर को माइनस किया तो क्या बच गया x स्क्वायर। जब मैंने 4x क्यूब में से 3x क्यूब को माइनस किया तो क्या बच गया x क्यूब, और अप टू चलता जाएगा इन्फिनिटी तक। अब ये क्या बन गया 1 माइनस एक्स इंटू में s इज इक्वल टू, अब यहाँ पे फिर से इन्फिनिट जीपी का फॉर्मूला a जो कि 1 है डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर रेशियो क्या आएगा x यानी कि 1 बाई एक्स। तो यहाँ से मेरे पास s क्या बन गया 1 डिवाइडेड बाई ये 1 माइनस एक्स इधर आ जाएगा फिर से मल्टीप्लाई में, इट मीन्स 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये इसका सम हो गया, क्लियर। अब देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ, अब मुझे वैल्यू बतानी है 3 रेज टू द पावर 1/2 इंटू 3 रेज टू द पावर 1/4 इंटू 3 रेज टू द पावर 1/8 अप टू इन्फाइनाइट। देखो बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है, प्रोडक्ट में टर्म्स पड़ी हैं, बेस सेम है, पावर क्या हो जाएगी ऐड 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 अप टू कहाँ तक पावर जुड़ेगी इन्फाइनाइट तक, ठीक है। अब मुझे इसकी रिजल्ट क्या होगा वो निकालना। देखो ऊपर वाली टर्म्स अपने आप में क्या बना रही है एक जीपी सीरीज, तो क्या बन गया 3 रेज टू द पावर, ऊपर जीपी सीरीज जो बना रही है तो फर्स्ट टर्म क्या है 1/2 डिवाइडेड बाय में क्या आएगा 1 माइनस आर, आर क्या बनेगा देखो सेकंड टर्म क्या है 1/4 के डिवाइड में लगा दो 1/2 यानी कि ये क्या बन गया 2/4 जो कि क्या हो गया 1/2। तो क्या है यहाँ से 3 रेज टू द पावर 1/2 डिवाइडेड बाय में 1 माइनस 1/2 जिसका मतलब क्या हुआ 3 रेज टू द पावर 1/2 डिवाइड बाय 1/2, 1/2 से 1/2 कैंसिल, क्या बन गया 3 रेज टू द पावर 1 जो कि क्या होता है 3। तो ये इसका रिजल्ट हो जाएगा, क्लियर। फिर अगले वाले में भी ऐसे बेस सेम है, पावर्स ऐड कर दो और ऊपर पावर में क्या बन जाएगी जीपी सीरीज, ठीक है। फिर अगला सम देखो, इफ द सम ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी विद फर्स्ट टर्म 1, फर्स्ट टर्म क्या है 1 और जो सम है वो मुझे क्या दे रखा है इस 2, एस इन्फिनिटी जो है वो मुझे 2 के इक्वल दे रखा है। फाइंड इट्स कॉमन रेशियो, तो मुझे कॉमन रेशियो बताना है, कॉमन रेशियो यानी कि मुझे बताना क्या है आर, ठीक है। अब देखो एस इन्फिनिटी का फॉर्मूला क्या होता है a बाय 1 माइनस आर, यानी कि 2 किसके इक्वल हो गया 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर के, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 2 माइनस 2 आर किसके इक्वल आ गया 1 के, 2 आर इधर आके क्या हो गया प्लस का, 1 इधर आके क्या हो गया माइनस का, तो 2 माइनस 1 किसके इक्वल आया 2 आर के, 2 माइनस 1 क्या होता है 1 इज इक्वल टू 2 आर, तो आर की वैल्यू क्या आ गई 1/2, बस खत्म, क्लियर। अच्छा इसका थर्ड पार्ट और देख लो, द सम ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी इज थ्राइस द फर्स्ट टर्म, जो सम है ना इनफाइनाइट जीपी का वो 3 टाइम है किसका फर्स्ट टर्म का, 3a है यानी कि। फिर फाइंड इट्स कॉमन रेशियो, और देखो एस इन्फिनिटी का फॉर्मूला क्या होता है a बाय 1 माइनस आर जो कि किसके इक्वल है 3a के, a से a कैंसर, यानी कि 1 बाय 1 माइनस आर किसके इक्वल है 3 के, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की 1 इज इक्वल टू 3 माइनस 3r, तो 3r उधर जाके प्लस का हो गया इज इक्वल टू 3 माइनस 1, तो 3r इज इक्वल टू 2, तो r इज इक्वल टू 2/3। ये रिजल्ट हो गया इसका, क्लियर। नेक्स्ट सम देखो हमारे पास क्या है 6th सम, if first term of an infinite GP exceed the second term by 2, अगर किसी जीपी की जो फर्स्ट टर्म है वो सेकंड टर्म से 2 बड़ी है, अगर फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म से 2 बड़ी है यानी कि सेकेंड टर्म में मैं 2 ऐड करूंगी तो मेरी फर्स्ट टर्म बनेगी। अगर मेरे पास फर्स्ट टर्म है कोई a, ठीक है, सेकेंड टर्म है मेरी कोई ए आर, तो a किसके इक्वल है AR + 2 के, ठीक। फिर मुझे क्या दे रखा है एंड इट्स सम इज 50, फाइंड द सीरीज, और इसका जो सम है ना वो 50 के इक्वल है, इसका जो सम है एस इन्फिनिटी जो है वो मेरे पास 50 के इक्वल है, इट मीन्स a डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर जो है वो 50 के इक्वल है, ठीक है। अब देखो यहाँ से अगर a इज इक्वल टू AR + 2 है, इट मीन्स कि a माइनस AR इज इक्वल टू 2 के इक्वल है, a कॉमन ले लिया तो a इंटू में 1 माइनस आर इज इक्वल टू 2 है, यानी कि a किसके इक्वल आ गया 2/1 माइनस आर के। अब या मैं ये बोल सकती हूँ कि 1 माइनस आर किसके इक्वल है 2/a के, जो मर्जी बोल दो, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो तो a/2/a इज इक्वल टू क्या आ गया 50, तो a² 2 किसके इक्वल है 50 के, ठीक है। तो a² किसके इक्वल आ गया
100 के, यानी कि a मेरे पास क्या हो गया 10। अब a की वैल्यू 10 है, मुझे सीरीज निकालनी है, r चाहिए मुझे, a की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दो, r की वैल्यू आ जाएगी, फिर फर्स्ट टर्म a, सेकंड टर्म a r, थर्ड टर्म a r क्यूब, वो मेरी सीरीज बन जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट देखो हमारे पास 7th सम क्या है, फाइंड एस इन्फिनिटी ऑफ ए जीपी। किसी जीपी का एस इन्फिनिटी फाइंड आउट करो हुज फर्स्ट टर्म इज 28, जिसकी फर्स्ट टर्म की वैल्यू क्या है 28 है, एंड इट्स फोर्थ टर्म इज 4/49। फोर्थ टर्म यानी कि a4 जो है वो 4/49 है। a4 मीन्स AR³ जो है वो क्या है 4/49। अब a की वैल्यू तुम्हें पता है, इट मीन्स कि 28R³ जो है वो 4/49 के इक्वल है। 4 7 28, यानी कि 7R³ जो है वो 1/49 के इक्वल है। इसका मतलब R³ किसके इक्वल है 1/49 इंटू में 7, जिसका मतलब क्या होगा 1/7 का क्यूब। क्यों? क्योंकि देखो 49 का मतलब क्या हुआ 7 का स्क्वायर इंटू में 7, तो बेस सेम पावर है, तो क्या बन गया 7 का क्यूब। अब देखो इसकी भी क्यूब है, इसकी भी क्यूब है, तो इट मीन्स कि R की वैल्यू क्या आ गई 1/7। फिर मुझे एस इन्फिनिटी निकालना है बस। अब फॉर्मूला क्या होता है a/1 माइनस r। a की वैल्यू पता है 28 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/7। सोल्व कर लो, रिजल्ट आ गया हमारा। क्लियर। फिर अगला 8 सम देखो, फाइंड द फर्स्ट टर्म ऑफ ए जीपी हु सेकंड टर्म इज 2, जिसकी सेकंड टर्म की वैल्यू है 2, यानी कि AR जो है ना वो 2 के इक्वल है। एंड सम ऑफ इन्फिनिटी मुझे दे रखा है 8, ठीक है, और मुझे फर्स्ट टर्म की वैल्यू निकालनी है, और एस इन्फिनिटी मुझे दे रखा है 8। एस इन्फिनिटी का मतलब a डिवाइडेड बाय 1 माइनस r जो है वो मुझे 8 के इक्वल दे रखा है। ठीक है, ये चीज। अब देखो अगर AR 2 के इक्वल है तो इट मीन्स R किसके इक्वल आया 2/a के, या मैं ये बोल सकती हूँ कि A किसके इक्वल आया 2/r के, जो मर्जी लिख लो। ठीक है, अब A की जो वैल्यू है 2/r वो यहाँ पे पुट कर दो, इज इक्वल्स टू 8। फिर ये क्या बन गया 2 डिवाइडेड बाय r इंटू में 1 माइनस r इज इक्वल्स टू 8। ये कैंसिल आउट हो रहा है 4 पे, यानी कि 1 इज इक्वल्स टू 4r इंटू में 1 माइनस r। इसको सॉल्व कर लो, वैल्यू किसकी आ जाएगी हमारे पास r की। r की जो वैल्यू आएगी उसको हम यहाँ पे पुट करेंगे, हमारे पास वैल्यू किसकी आ जाएगी a की, और वही मुझे फाइंड आउट करनी थी। ठीक है, नेक्स्ट देखो हमारे पास क्या है, शो दैट इन एन इनफाइनाइट जीपी each term bears a constant ratio to the sum of the terms flowing it। कि अगर हमारे पास कोई एक इनफाइनाइट जीपी है तो हर एक टर्म जो है ना वो एक कांस्टेंट रेशियो बियर करती है, मतलब एक कांस्टेंट रेशियो क्रिएट करती है। कब? उसको फॉलो करने वाले टर्म्स के सम को। कि अगर देखो हम किसी इनफाइनाइट जीपी की बात करें तो एस इन्फिनिटी तुम्हें पता है क्या होता है a प्लस AR प्लस AR² अप टू क्या आएगा इनफाइनाइट तक। और मुझे ये दे रखा है कि जो फर्स्ट टर्म, जनरली मैं कोई टर्म उठा लेती हूँ, कोई भी बीच की टर्म उठा सकते हैं हम, जैसे मान लो मैंने फर्स्ट टर्म उठा ली। अब इसको फॉलो करने वाली टर्म्स कैसी होंगी, AR होगी, AR² होगी, अप टू इनफाइनाइट तक जाएगी। ठीक है, टू द नंबर ऑफ टर्म दैट फ्लोइंग इट। अब मुझे ये चेक करना है कि क्या इनका जो रेशियो आता है वो इक्वल, कोई एक कांस्टेंट रेशियो आता है या नहीं आता। और देखो हर जगह पे अगर मैं a ऐड कर लूँ, यहाँ पर भी a ऐड कर दिया, यहाँ पर भी a ऐड कर दिया, अब यानी कि यहाँ पे 2a किसके इक्वल आ गया, ये किसके इक्वल था s इन्फिनिटी के। इसका मतलब 2a किसके इक्वल आ गया s इन्फिनिटी के। या ऐसे कर लो कि इसको आपस में डिवाइड कर लो, ये डिवाइड किया, इससे ये कैंसिल हो गया, तो क्या बन गया s इन्फिनिटी डिवाइडेड बाय में 2a इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो अगर इसका मैंने अब रेशियो करके देखा टू द नंबर ऑफ टर्म्स दैट फ्लोइंग इट, तो ये मेरे पास देखो क्या बना यहाँ से, दैट s इन्फिनिटी डिवाइडेड बाय में a इज इक्वल्स टू क्या है 2/1। तो देख लो अब रेशियो क्या है, कोई कांस्टेंट है कि सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी डिवाइडेड बाय में वो टर्म जिसका वो वैल्यू जिसको आगे उसके आगे की वैल्यूज क्या कर रही हैं, फॉलो कर रही हैं। तो s इन्फिनिटी डिवाइडेड बाय a मेरे पास क्या आ गया 2/1। तो रेशियो क्या है, एक कांस्टेंट क्वांटिटी। फिर देखो नेक्स्ट सम हमारे पास क्या है, द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स ऑफ एन इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज इज 15। अगर पहले 2 टर्म्स का सम 15 है, यानी कि a प्लस AR अगर मेरे पास 15 के इक्वल है, तो फिर
ईच टर्म इज इक्वल टू द सम ऑफ द टर्म्स दैट फ्लोइंग इट। हर एक टर्म जो है अपने आप में इक्वल है किसके, उसको फॉलो करने वाली टर्म्स की, मतलब पहली टर्म भी इक्वल होगी उसको फॉलो करने वाली टर्म्स की अप टू इन्फिनिटी तक, ठीक है। फिर फाइंड द सीरीज, अब मुझे सीरीज फाइंड आउट करनी है, यानी कि ए देखो यहाँ से किसके इक्वल आएगा, देखो इसको अगर सॉल्व करोगे हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या है ए आर, और रेशियो किसका चल रहा है आर का, सम करोगे क्या आएगा ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर, ए से ए कैंसल, ठीक है। तो 1 इज इक्वल टू क्या आ गया आर डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की 1 माइनस आर इज इक्वल टू किसके आर के, यानी कि 1 किसके इक्वल आ गया 2 आर के, तो आर की वैल्यू क्या आ गई 1/2, आर की वैल्यू जो 1/2 है वो यहाँ पे पुट कर दो, वैल्यू किसकी आ जाएगी ए की। अब ए की वैल्यू पता है आर की वैल्यू पता है, हमारे पास सीरीज फाइंड आउट हो जाएगी ए आर स्क्वायर एंड सो ऑन, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट 11th सम देखो, द सम ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स इन एन जीपी इज 23। एस इन्फिनिटी अगर 23 के इक्वल है, इट मीन्स ए बाय 1 माइनस आर जो है वो 23 के इक्वल है, एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 69। और अगर मैं ए स्क्वायर प्लस ए आर का स्क्वायर करूं प्लस ए आर स्क्वायर का स्क्वायर करूं अप टू इन्फिनिटी तक, तो वो जो सम है ना वो 69 के इक्वल है। अब देखो कैसी है ये सीरीज, ए स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आर एस टू द पावर 4 अप टू इन्फिनिटी जो है ना वो 69 के इक्वल है। अब देखो ये जो हमारे पास सीरीज है उसमें फर्स्ट टर्म है ए स्क्वायर, रेशियो किसका चल रहा है आर स्क्वायर का, तो फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय में 1 माइनस रेशियो यानी कि 1 माइनस आर स्क्वायर, वो मेरे पास 69 के इक्वल है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से देखो अगर मैं इसका भी स्क्वायर कर दूं तो क्या बनेगा ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 23 का स्क्वायर, ठीक है। ये अगर मेरी फर्स्ट टर्म है और ये अगर मेरी सेकंड टर्म है, इनको आपस में डिवाइड कर दो, तो ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय में 1 माइनस आर का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय में 1 माइनस आर स्क्वायर किसके इक्वल आएगा 23 इंटू 23 डिवाइडेड बाय में 69। अब ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, देखो यहाँ है 1 माइनस आर का होल स्क्वायर और ये वाली टर्म कहाँ चली जाएगी ऊपर, 1 माइनस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये कैंसिल आउट हो रहा है 3 पे, इज इक्वल टू 23/3। अब देखो इसको मैं लिख सकती हूँ 1 का स्क्वायर, अब ये फॉर्म कैसी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस आर इंटू में 1 प्लस आर डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू किसके है 23/3। एक 1 माइनस आर से एक 1 माइनस आर कैंसिल, क्या बचा 1 प्लस आर डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर इज इक्वल टू 23/3। आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वैल्यू किसकी आ जाएगी मेरे पास आर की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देना इसमें, तो मेरे पास वैल्यू किसकी आएगी ए की, और फिर हमारे पास वो सीरीज फाइंड आउट हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट सम देखो, देखो हमारे पास अब नेक्स्ट सम क्या है, फॉर ईच ऑफ द फ्लोइंग फाइंड ए रैशनल नंबर। देखो क्या है मेरे पास 0.68 बार। देखो बार का मतलब क्या होता है, जिन टर्म्स के ऊपर बार हो ना, इसका मतलब वो टर्म जो है वो बार बार रिपीट करती जा रही है, ठीक है। तो यानी कि ये फॉर्म कैसी है 0.68 68 68 68 ऐसे ये चलता जाएगा। और इसको मैं लिख कैसे सकती हूँ, अगर मुझे इसकी कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो मैं इसको लिखूंगी 0.68 प्लस 0.0068, क्योंकि इनको ऐड करते जाओगे तो ये ऐसे ही बनता जाएगा 0.0068 एंड सो ऑन, जिसका मतलब क्या हुआ 68/100, जिसका मतलब 10 का स्क्वायर, प्लस जिसका यहाँ से मतलब क्या हुआ 68 डिवाइडेड बाई 10 रेज़ टू द पावर 4 प्लस 68 डिवाइडेड बाई 10 रेज़ टू द पावर 6 एंड सो ऑन। अब देखो 68/10 रेज़ टू द पावर 2 कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचा 1 प्लस 1/10 का स्क्वायर प्लस 1/10 रेज़ टू द पावर 4 एंड सो ऑन। अब इस पे एस इन्फिनिटी का फॉर्मूला लगा दो, जिसमें फर्स्ट टर्म है हमारी 1, रेशियो किसका चल रहा है 1/100 का, ठीक है। फॉर्मूला लगा दो और उसकी मल्टीप्लाई 68/10 का स्क्वायर से करवा दो, वो मेरा रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। अब जिसमें मेरे पास सिंपल ऐसे ना होने की बजाय कोई जैसे अब ये वाला सम है 24.28137 और 137 पे मेरे पास क्या है बार है, इट मीन्स कि एक ऐसी फॉर्म है मेरे पास
24.28137 ही सिर्फ बार बार रिपीट करेगा इसका मतलब, ठीक है। तो अब इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 24.28 प्लस जितना मुझे नहीं चाहिए जो बार बार रिपीट नहीं कर रहा उसको मैंने ऐसे लिख दिया। फिर प्लस में क्या लिखूंगी मैं, 0.00, ये दो तो छोड़ दिए, यहाँ तक आ गए। फिर 137 प्लस 0.00000, यहाँ तक सारे छोड़ दिए 5 तक। फिर क्या आएगा 137 एंड सो ऑन। अब इसको अलग ही रहने दो 24.28 को, और ये वाली जो फॉर्म है ना इस पे मैं इनफाइनाइट लगाऊंगी। कैसे, 137/10 की पावर 5 है, फिर 137/10 की पावर 8 हो गया, और ये एज इट इज आगे चलता जाएगा। इसको मैं कॉमन ले लेती हूँ, 24.28 प्लस 137 डिवाइडेड बाई 10⁻⁵। अंदर क्या बच गया, 1 + 10 का क्यूब एंड सो ऑन। अब इस पे इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला लगाऊंगी, जो आएगा इसका फॉर्मूला लगा के सम आएगा, उसकी इसके साथ मल्टीप्लिकेशन, और उसमें ऐड क्या कर दूंगी 24.28, वो मेरा क्या आ जाएगा रिजल्ट, ठीक है। नेक्स्ट 30 सम देखो, अगर x इक्वल्स टू है 1 + a अप टू इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो मेरे पास x क्या बन गया, 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस है, ये बन गया, क्योंकि फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाई 1 माइनस रेशियो किसका चल रहा है, a का। फिर नेक्स्ट देखो, इसमें अगर y मेरे पास इक्वल्स टू है 1 + b एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी तक, तो इसका मतलब y किसके इक्वल आ गया मेरे पास, 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस b के, ठीक है। अब मेरे पास देखो नेक्स्ट बनेगा क्या, मुझे प्रूफ क्या करना है, 1 + ab प्लस a² अप टू इन्फिनिटी जो है ना वो इक्वल्स टू आना चाहिए xy डिवाइडेड बाय x + y - 1 के, ये आना चाहिए। देखो लेफ्ट साइड में सोल्व कर लेती हूँ, पहले लेफ्ट साइड सोल्व करोगे, फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय है 1 माइनस रेशियो किसका, ab का, लेफ्ट साइड तो ये आ गई। राइट साइड पे आओ, देखो राइट साइड के लिए मुझे x और y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। x और y मेरे पास ये है, डायरेक्ट इन वैल्यूज को यहाँ पे पुट करो, x की भी पुट करो, y की भी पुट करो, और फिर सिंपल एलसीएम लेके मेरे पास यही फॉर्म बन जाएगी, ठीक है। तो ये आपस में क्या आ जाएंगे, इक्वल्स। लास्ट सम ऑफ दिस एक्सरसाइज देखो क्या है हमारे पास, ए स्क्वेयर इज ड्रॉन बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ ए गिवन स्क्वेयर, कि कोई एक गिवन स्क्वेयर है, एक गिवन स्क्वेयर है, इसके अगर मैं मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करूं, मिड पॉइंट्स मेरे पास ये ले लिए मैंने, और अगर मैं इसके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करूं ना तो मुझे कोई अनदर स्क्वेयर मिलता है, यानी कि अब अंदर वाली जो ये फिगर बनी है वो भी अपने आप में क्या है, स्क्वेयर। ए थर्ड स्क्वेयर इज ड्रॉन इनसाइड द सेकंड स्क्वेयर इन द सेम वे, सेम उसी तरीके से, सेम वे बोल रहा है मतलब सेम उसी तरीके से हमने कोई एक थर्ड स्क्वायर ड्रॉ की है, तो ये मैंने थर्ड स्क्वायर ड्रॉ कर दी, ठीक है। एंड दिस प्रोसेस कंटिन्यूसली इंडेफिनेटली, मतलब कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स इस तरीके से ये स्क्वायर जो है आपस में बनती गई। फिर हमें बोला क्या है, इफ द साइड ऑफ द फर्स्ट स्क्वायर इज 16, अगर इसकी फर्स्ट स्क्वायर की साइड 16 सेंटीमीटर है, फाइंड द सम ऑफ द एरियाज ऑफ ऑल द स्क्वायर। तो फर्स्ट स्क्वायर का एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ फर्स्ट स्क्वायर वो क्या होगा, साइड का स्क्वायर यानी कि 16 का स्क्वायर। अब सेकंड स्क्वायर का एरिया निकालना है, सेकंड स्क्वायर का एरिया निकालने के लिए मुझे सेकंड स्क्वायर की साइड पता होनी चाहिए। देखो मिड पॉइंट से ज्वाइन किया था तो इसका मतलब ये चीज कितनी है 8 और ये भी कितनी होगी 8। अब देखो सेकंड स्क्वायर की साइड तो ये है, स्क्वायर में तुम्हें पता है कि हमेशा क्या बनता है 90 का एंगल, तो यानी कि एक राइट एंगल ट्रायंगल का काम कर रहा है। तो इस सेकंड स्क्वायर की साइड मेरे पास निकलेगी कैसे, साइड ऑफ सेकंड स्क्वायर, वो मेरे पास क्या आएगी, देखो अंडर द रूट ऑफ 8 का स्क्वायर, क्योंकि बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यही होता है फॉर्मूला हमारे पास। क्या आ गया, अंडर द रूट ऑफ 64 प्लस 64 यानी कि अंडर द रूट ऑफ 128। 128 का मतलब क्या होता है, रूट करोगे, देखो 28 का रूट करके मेरे पास क्या आ जाएगा 8√2, ठीक है 8√2। इसका मतलब एरिया ऑफ सेकंड स्क्वायर क्या हो जाएगा 8√2 का स्क्वायर, ठीक है। या मैं सीधा ये भी बोल सकती हूँ कि मैं वो मेरे को मिल जाएगा 128, ठीक है, जैसे मर्जी कर लो।
फिर अब देखो नेक्स्ट मैं साइड ऑफ थर्ड स्क्वायर निकालूंगी। अब देखो अब थर्ड स्क्वायर की साइड, अगर ये पूरी साइड 8√2 की है तो सिर्फ इतना पार्ट कितना हो जाएगा 4√2 का, ये भी 4√2 है, तो मेरे पास ये निकल जाएगी हमारे पास ये थर्ड साइड। कैसे निकलेगी इस थर्ड साइड को, वही सेम तरीका 4√2 का स्क्वायर प्लस 4√2 का स्क्वायर, और फिर मुझे इसका क्या करना है अंडर द रूट। ठीक है, तो वो मेरे पास थर्ड स्क्वायर की साइड आएगी और फिर मैं उसका एरिया निकालूंगी। फिर मुझे क्या करना है एस इन्फिनिटी निकालना है, यानी कि a1 प्लस a2 अप टू इन्फानाइट तक जाएगा। ठीक है, तो एस इन्फिनिटी मेरे पास क्या आ जाएगा 16 का स्क्वायर प्लस 8√2 का स्क्वायर एंड सो ऑन चलता जाएगा। और मैं इस पे इसका पहले कॉमन रेशियो निकालूंगी, फिर हम क्या निकालेंगे इसका कॉमन रेशियो निकालने के बाद हम क्या करेंगे, देखो इसका वो करेंगे तो वो 256 आएगा। देखो एस इन्फिनिटी मेरे पास बनेगा क्या 256 प्लस 128 एंड सो ऑन चलता जाएगा। तो एस इन्फिनिटी क्या होता है फर्स्ट टर्म जो कि क्या है 256 डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। देखो 128 को डिवाइड करके देखो 256 से वो क्या आएगा 1/2 आएगा। ठीक है, तो अब इसका 1 माइनस 1/2 मीन्स 1/2, तो 256 डिवाइडेड बाय 1/2 में करूंगी तो ये 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर। तो एस इन्फिनिटी मेरे पास क्या बन गया 256 इंटू में 2 जो कि क्या आएगा 512 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास सम हो गया। ठीक है, तो अभी एक्सरसाइज कंप्लीट होगी, इसको ट्राई करना। नेक्स्ट टाइम हम एप्लीकेशंस पढ़ेंगे एपी की और जीपी की। ठीक है।